अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अर्शद हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। आज मैं आपको सेब का मुरब्बा बनाने का तरीका सिखाऊंगा। सेब का मुरब्बा दिल और दिमाग को ताकत देता है। इसके अलावा दिल के लिए मुफीद है, मैदे को भी ताकत देता है। इसके अलावा काफ़ी मैंने आपको नुस्खे और टोटके बताए हैं जिनमें सेब का मुरब्बा इस्तेमाल होता है। तो आप इस तरीके से घर में बना के साफ़ सुथरा सेब का मुरब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जो अज्जा चाहिए वो नोट कर लें। सेब ले लें, अच्छे किस्म के सख्त सेब लें, ज़्यादा नरम नहीं होने चाहिए, या जो मैदा टाइप के सेब होते हैं वो नहीं चाहिए। जूसी सेब चाहिए। तकरीबन 1 किलो चीनी चाहिए, 1 किलो इलायची के चंद दाने चाहिए और 1 अदद लेमन चाहिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि सेबों को छील लेंगे और उनकी डंडियाँ अलग कर लेंगे। सेबों को छीलने के दौरान पानी में डालते जाएं। अगर आप पानी से बाहर रखेंगे तो सेबों का रंग बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि क्या करना है। अब क्या करें कि एक देगची में इतना पानी ले लें जिसमें सेब जो है अच्छी तरह डूब जाएँ। पानी को अच्छी तरह गर्म कर लें। जब बॉइलिंग लेवल पे आ जाए तो क्या करें कि जो सेब हमने छील के रखे थे उनको इसमें डाल दें और हल्की आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट पकने दें ताकि सेब जो है थोड़े नरम हो जाएं। ये देखें, सेबों को मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए पानी में पकाया है। इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्रीम कलर टाइप के हो गए हैं। इसी मौका पर चूल्हा बंद कर देंगे और इसमें से जो पानी है थोड़ा सा कम कर देंगे। हमें सिर्फ 3 कप पानी चाहिए शीरा बनाने के लिए, तो इसी पानी में से हम इस्तेमाल कर लेंगे। सेबों को निकाल के मैं जो इजाफी पानी है उसको गिरा दूँगा और 3 कप पानी जो है इसमें से मैं ले लूँगा। इजाफी पानी निकाल दिया है और तकरीबन 2.5-3 प्यालियाँ पानी मैंने ले लिया है। अब क्या करेंगे कि इसमें इलायचियाँ डाल देंगे और साथ ही इसमें चीनी शामिल करके चीनी को अच्छी तरह हल होने दें। चीनी डालने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा चमचा चलाते रहें ताकि चीनी जो है अच्छी तरह हल हो जाए। जैसे ही चीनी अच्छी तरह पानी में हल हो जाएगी तो इसमें सेब डाल देंगे। ये देखिए, चीनी जो है पानी में अच्छी तरह हल हो चुकी है। अब क्या करेंगे कि इसमें सेब डाल देंगे और सेबों को हल्की आंच पे पकने देंगे ताकि जो चीनी का शीरा है उसमें एक तार बनने लगे तो हमारा मुरब्बा जो है वो तैयार हो जाएगा। सेबों को शीरे में पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी इसको और गाढ़ा करेंगे। इसी दौरान झाग बनती है और देगची से बाहर गिरती है, तो क्या करेंगे साथ साथ इसके ऊपर झाग के ऊपर चमचा इस तरह चलाते रहें ताकि झाग जो है बाहर ना गिरे। तो इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाते हैं ताकि शीरा थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। शीरा जो है काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है, मुरब्बा हमारा तैयार है। इसी मौका पर क्या करेंगे कि इसमें लेमन जूस शामिल कर देंगे और चूल्हा बंद करके उतार लेंगे। सेब का मुरब्बा तैयार है। क्या करेंगे, खुले बर्तन में डाल के रख लें और इसको ठंडा होने दें। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो क्या करें कि इस तरह का एक जार ले लें, साफ़ और ड्राई, और इसमें ये डाल के मुरब्बा 5 से 7 दिन के लिए पड़ा रहने दें। जब सेब अच्छी तरह शीरा जज़्ब कर लेंगे और इनका कलर भी चेंज हो जाएगा, मुरब्बे की तरह हो जाएगी शक्ल, तो आपका मुरब्बा तैयार हो जाएगा और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। साफ़ सुथरा और मज़ेदार मुरब्बा बनता है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।